बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी के रंग और मैं हूँ नबाहत शीरी और मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। आज का पैगाम मेरा उन ख़वातीन के लिए है जो हाउसवाइफ़ भी हैं और वर्किंग वुमेन भी हैं, और उन लोगों के लिए भी जो इन हाउसवाइफ़्स और वर्किंग वुमेन के साथ ज़िंदगी गुज़ारते हैं, चाहे वो उनके शोहर हों, रिश्तेदार हों, बहन-भाई हों या उनके अपने बच्चे हों। मुझे आज इस मौज़ू का इंतख़ाब आपसे गुफ्तगू करने के लिए क्यों चुनना पड़ा, इसकी वजह ये थी कि मेरी मुलाकात अपने एक दोस्त से हुई, जो कि एक वर्किंग वुमन के तौर पर अपनी ज़िंदगी में अपने बहुत-सा नाम कमा चुकी हैं, बहुत कुछ उन्होंने अचीव किया। लेकिन अब जब वो अपनी ज़िंदगी को पीछे मुड़कर देखती हैं, तो उनको ये एहसास होता है कि शायद उन्होंने अपने बच्चों को वो वक़्त नहीं दिया जो उनको देना चाहिए था। वैसे तो हम इस बात पर हमेशा कहते हैं कि क्वालिटी टाइम और क्वांटिटी टाइम दोनों को मद्देनज़र रखना चाहिए, लेकिन जो वर्किंग वुमन है वो क्वांटिटी टाइम तो नहीं दे सकती, क्वालिटी टाइम भी दे सकती है या नहीं, इस पे ज़रूर नज़र रखनी पड़ेगी और सोचना पड़ेगा। अब जब मैं इस मौज़ू पर बात करने के लिए मैंने सोचा, तो मुझे बहुत से ऐसे वाक़यात याद आए, मेरे ज़हन में बहुत सी ऐसी ख़वातीन आईं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के बहुत से मुश्किल दौर में अपने हस्बैंड के साथ खड़े होकर माशी तगदो में उनका साथ दिया। लेकिन बहुत सी ऐसी ख़वातीन को भी मैं जानती हूँ जिन्होंने शायद सिर्फ़ इसलिए मुलाज़मत की कि वो अपने आप को मनवाना चाहती थी। उनका ख़्याल था कि उन्होंने जो एजुकेशन हासिल की है, उन्होंने जो उनकी सलाहियतें हैं, उनको माशरे में मनवाना उनके लिए बहुत अहम है। लेकिन इसके साथ-साथ उन्होंने अपने घर, अपने बच्चों की तरबियत को भी ज़ाहिर है कि टाइम देना है, और उसके लिए भी उनको कुर्बानियाँ देनी पड़ती थीं और देनी पड़ीं, क्योंकि उसके अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। जो ख़वातीन मुलाज़मत पेशा होती हैं, अ, उनको मुलाज़मत के हवाले से जो मसाइल का सामना करना पड़ा होता है, वो तो होता ही है। इसलिए क्योंकि ख़ास तौर पर पाकिस्तान जैसे मुआशरे में बहुत कम इदारे ऐसे होंगे जो ख़वातीन को ये सहूलत दें कि वो अपने बच्चों को जबकि वो मुलाज़मत में अपना वक़्त सर्व कर रही हैं, किसी ऐसे चाइल्ड केयर में डाल सकें या उनके लिए कोई ऐसी जगह, मुनासिब जगह हो जहाँ पर वो बाहिफ़ाज़त अपने बच्चों को छोड़ सकें। तो ऐसा बहुत ही कम इदारों ने इस सिलसिले में कोई काम किया होगा। लेकिन बाहर यहाँ पर भी, बरतानिया में भी मैं देखती हूँ कि ख़वातीन जो मुलाज़मत करती हैं उनके लिए आसान काम नहीं है कि वो नर्सरीज़ में अपने बच्चों को जब छोड़ कर जाती हैं, तो उन बच्चों की नफ्सियात पे क्या असर पड़ता है, या वो बच्चे क्या फ़ील करते हैं, और उन माँओं के ऊपर क्या असर पड़ता है, वो अपनी कितनी अच्छी कारकर्दगी दिखा सकती हैं या नहीं दिखा सकती। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे भी हमें लगता है कि शायद जो मग़रिब की औरत है वो जब काम कर रही होती है तो वो अपने बच्चों के बारे में शायद नहीं सोच रही होती, लेकिन ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। यहाँ पर भी मैंने देखा है कि ख़वातीन बहुत परेशान होती हैं कि अपने छोटे बच्चों को जब उनको नर्सरीज़ में छोड़ कर जाना पड़ता है, तो उनको मुलाज़मत में अपना पूरा ध्यान लगाने के लिए बड़ी तगदो करनी पड़ती है, और ये काम आसान नहीं होता। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऐसा ज़रूरी है? क्या ख़वातीन को बाहर निकल कर काम करना ज़रूरी है? क्योंकि ये एक बहुत बड़ी डिबेट है कि ख़वातीन को बराबरी का हक़ जो है, वो तो मिलना चाहिए, लेकिन बराबरी का हक़ मिलने के लिए और या पाने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो अपना वो किरदार अदा नहीं कर पा रहे, जो कि माशरे की ज़रूरत भी है। क्योंकि जो एक बैलेंस बनता है माशरे का, वो 2 मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ कामों को आपस में बेहतर तरीके से सरअंजाम देने से बनता है। यानी अगर एक मर्द बाहर जाकर काम करता है और औरत घर की ज़िम्मेदारियाँ सँभालती है या अपने बच्चों को एक प्रॉपर टाइम देती है, तो उससे जो बच्चे या नस्ल जन्म लेती है, वो अपने अ, एक एतमाद की फ़िज़ा में अपनी ज़िंदगी की इब्तिदा कर रही होती है। लेकिन दूसरी तरफ
ऐसी ख़वातीन, मैं इस पे कोई डेटा तो आपको नहीं दे सकूँगी, लेकिन मैंने जितनी ख़वातीन से बात की जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में मुलाज़मत को पूरा टाइम दिया, लेकिन साथ-साथ उन्होंने अपने बच्चों को टाइम तो दिया, लेकिन अब जब ज़िंदगी आगे बढ़ गई और उनके बच्चों को एक ख़ास उम्र में आके उनको ये एहसास हुआ कि शायद हमारी माँ ने हमें वो टाइम नहीं दिया जो हमें देना चाहिए था। मिसाल के तौर पर मुझे उन्होंने बताया, मेरी दोस्त ने, कि जो बच्चे स्कूल जाने के लिए जाते हैं, उनको उनकी माएँ लेने के लिए जाती हैं स्कूल से पिक करने के लिए, क्योंकि बाप ज़ाहिर है मुलाज़मत के लिए ऑफ़िसेज़ में होते, तो उन बच्चों के चेहरों पर जो एक्सप्रेशन आता है, वो उन बच्चों के एक्सप्रेशन से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, जो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हमें कोई केयर लेने के लिए आएगा, या हमें कोई रिश्तेदार या जो भी अरेंजमेंट है, लेकिन उनके माँ-बाप वहाँ मौजूद नहीं होंगे। तो वो जिस खौफ का, जिस तन्हाई का शिकार होते हैं, वो उनके आने वाली ज़िंदगी में डेफ़िनिटली असरअंदाज़ होती है। अब इस पे भी लंबी बहस की जा सकती है और सोचने का मकाम है। मैं तो इसको ये कहूँगी कि इसमें बहस की बात नहीं है, बल्कि इसको मैं आपके लिए सोचने के लिए एक नुक्ता दे रही हूँ कि आप इस पर सोचिए, और अगर आपके ज़हन में कोई बात हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता भी सकते हैं कि क्या ये मुआशरे में बहुत सी खराबियों का बायस है कि जो ज़िम्मेदारी एक माँ की है, वो पूरी नहीं हो पाती उस सूरत में जब वो अ, अपनी जो घरेलू ज़िम्मेदारी या माँ की ज़िम्मेदारी है, उसको पूरा करने के बजाय बाहर मुलाज़मत करती है। तो क्या ये चीज़ें उसके बच्चों पर अफ़ेक्ट करती हैं? क्या वाक़ई ही बच्चों की नफ्सियात पर इन चीज़ों का असर होता है? इन सवालों के जवाब अभी हमें तलाश करने हैं। हम अभी किसी हतमी राय पे नहीं पहुँच सकते, क्योंकि दूसरी तरफ अगर हम ये देखा जाए, मतलब हम अपने इर्द-गिर्द मुशाहिदा करें, तो जो औरतें इकोनॉमिकली साउंड होती हैं, जो माशी तौर पर मज़बूत होती हैं, उनका जो एतमाद का लेवल होता है, वो उन ख़वातीन से बहुत बेहतर होता है, जो कि माशी तौर पर अपने हस्बैंड पे डिपेंड करती हैं। अब क्या ये बैलेंस कायम करने के लिए कि ख़वातीन को मुआशी इस्तेहकाम भी हासिल हो, और साथ में उनको वो ज़िम्मेदारी जो कि कुदरत ने भी दी है, और जो कि उनकी प्रायोरिटी बनती है कि वो एक माँ की हैसियत से अपने बच्चों के लिए कितना वक़्त दे सकती हैं। क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो माँ कर सकती है, बाप नहीं कर सकता। तो क्या उस सूरत में माएँ जो हैं वो अपनी बैलेंस कायम कर सकती हैं इस सिलसिले में, या कैसी इस माशरे में और इस दुनिया में हम इस बैलेंस को कायम रख सकते हैं? हमारे मज़हब ने तो बहुत वाज़ेह तौर पे चीज़ों को बताया हुआ है, और माशी ज़िम्मेदारी जो है मुकम्मल तौर पर मर्द के ज़िम्मे है। लेकिन क्योंकि अब हमारी डिमांड्स बहुत बढ़ चुकी हैं, आज के दौर में हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम देने के लिए बेहतरीन स्कूलों में दाखिल करना चाहते हैं, और जब हम बेहतरीन स्कूलों में दाखिल करना चाहते हैं, तो फिर लामहला एक मर्द ये सारी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर सकता, या जो स्टेटस हम हासिल करना चाहते हैं माशरे में, अगर उसके लिए हम ये सोचें कि एक मर्द कमाएगा और सारा घर जो है वो उसके ऊपर बैठकर खाएगा, तो भी शायद ये मुमकिन नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ जो एक स्कूल ऑफ थॉट है, उसका कहना ये है कि अ, ख़वातीन क्योंकि अपने ज़हन को इस्तेमाल करना चाहती हैं, वो पढ़ लिख कर अपने आप को माशरे का एक फ़ाल किरदार बनाना चाहती हैं, तो इसलिए उनके लिए मुलाज़मत इख्तियार करना बहुत ज़रूरी है। पर कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये ख़वातीन जो अपना किरदार अदा करने के लिए, अपनी अपनी जो एबिलिटीज़ हैं, उनका इज़हार करने के लिए जब वो बाहर निकलती हैं, तो माशरे के बहुत से ऐसे बच्चों के लिए वो माहौल पैदा कर रही होती हैं कि जिसके बाइस वो बच्चे जो हैं, वो माशरे में वो किरदार अदा नहीं कर सकते जो उनको करना चाहिए। इस वक़्त जो सबसे ज़्यादा जो 2000 के बाद की जो जनरेशन है, 2000 के बाद जिन बच्चों ने जन्म लिया है, वो बहुत ज़्यादा नफ़सियाती अमराज़ का शिकार हैं, वो बहुत ज़्यादा नफ़सियाती उलझनों का शिकार हैं, क्योंकि ज्यों-ज्यों घर का माहौल जो है, वो उसमें से बैलेंस ख़त्म होता जा रहा है। ज्यों-ज्यों घर के माहौल में एक एक तरह से
एक गैप आता जा रहा है कि माँ-बाप दोनों मौजूद नहीं हैं, बच्चे घर में मौजूद हैं, स्कूल से वापस आते हैं, मुलाज़िम खाना देते हैं या कोई रिश्तेदार या कोई दादी या नानी उनको लुक आफ्टर करती हैं और उसके बाद वो बच्चे जो हैं अपने या कंप्यूटर्स पे बैठ जाते हैं या अगर बड़े बच्चे हैं तो वो अपने फ़ोन को यूज़ करते हैं और इस तरीके से उन बच्चों की ज़िंदगी में वो कमी रह जाती है जो माँ-बाप की मौजूदगी से दूर हो सकती थी, जो तरबियत उनके माँ-बाप कर सकते थे वो सोशल मीडिया ने करनी शुरू कर दी है। तो इस सूरत में किस तरीके से ये बैलेंस इस माशरे में कायम किया जाए कि हमारी आने वाली नस्लें अपनी इस जो कमी या अपनी जो ज़िंदगी की एक जो घर का माहौल है, उसमें अपने आप को महफ़ूज़ महसूस कर सकें और वो अपने आप को एक अपनी पर्सनैलिटीज़ को, अपनी शख्सियत को पूरी तरह से निखार सकें और इस माशरे में अपना बेहतर किरदार अदा कर सकें। क्या मेरा क्वेश्चन आज आपसे ये होगा जो आप मुझे अगर फ़ीडबैक में लिख कर भेजें और अगर आप मुझे कमेंट्स में लिख कर भेजें तो मेरे लिए बहुत आसानी होगी इस मौज़ू को समझने में। मैं अपने समझने के लिए ये चाहती हूँ कि मैं आपसे आपकी आरा जानूँ कि क्या मुआशरे में ख़वातीन के बाहर निकल कर काम करने ही से उनकी एबिलिटीज़ से फ़ायदा उठाया जा सकता है या ख़ातून एक घर में बैठकर अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत करके भी अपनी एबिलिटीज़ का इज़हार कर सकती है और अपनी तालीम का फ़ायदा उठा सकती है। आज किचन कैबिनेट में मैं मशवरा देने के लिए उन ख़वातीन का इंतख़ाब नहीं कर रही जिनसे मैं आज मुख़ातिब हूँ, बल्कि मैं आज आपसे उस टेलीफ़िल्म का ज़िक्र करना चाहूँगी जो मैंने अभी गुज़श्ता दिनों देखी, जिसको डायरेक्ट किया है सरमद खोसट ने और इसमें उन्होंने फ़िल्म का नाम है रोशन राहें और इसमें उन्होंने एक बहुत ही अहम मौज़ू को बड़े प्यारे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से डायरेक्ट करके बनाया है कि किस तरीके से इम्पोर्टेंट मैटर है ये कि हमारी गलियों में जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो आवेज़ा होनी चाहिए क्योंकि उससे किस तरह बच्चियों की ज़िंदगी पे असर पड़ता है, इस चीज़ को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ड्रामेटाइज़ किया है। तो मेरा आज पैगाम उन लोगों के लिए किचन कैबिनेट की तरफ से कि खुदा के वास्ते आप अपने बड़े-बड़े मंशूरों में से छोटी-छोटी बातों पे ज़्यादा तवज्जो दीजिएगा और ये मत भूलिए कि आपकी गलियाँ रोशन होंगी तो मोटरवे चलेगी। आपके मोहल्ले साफ-सुथरे होंगे तो आपके बड़े-बड़े महल भी साफ-सुथरे होंगे। आपके छोटे-छोटे गलियाँ और उनमें रहने वाले लोग पुरसकून होंगे तो आपके अंदर भी वो जो खुशी और वो इत्मीनान है वो पैदा हो सकेगा, जो कि आपको शायद अभी मुयस्सर नहीं है। तो आज ख़ास तौर पर ख़वातीन डे के हवाले से मेरा पैगाम ये होगा कि सिर्फ़ ये कह देना काफ़ी नहीं है कि हम माएँ, बहनें, बेटियाँ, कौमों की इज़्ज़त हमसे है। कौमों की इज़्ज़त उस वक़्त बनती है जब कौमों की माँओं, बहनों, बेटियों की इज़्ज़त और उनके हकूक़ का उसी तरह ख़्याल रखा जाए बिला इम्तियाज़, बग़ैर किसी सियासी वाबस्तगी के और उनको वो से दी जाए, उनको वो कहने की सलाहियत दी जाए कि जो वो कहना चाहती हैं। तो मेरा ख़्याल में आज के दिन अगर वो ख़वातीन जिनको सियासी तौर पर निशाना बनाया जा रहा है, उनके लिए बाकी ख़वातीन आवाज़ उठाएँ, तो मेरा ख़्याल में आज के इंटरनेशनल डे का दिन आपके और मेरे नाम हो सकता है और यही किचन कैबिनेट का पैगाम है आप सबके लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।